देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। ठीक, इस एक्सरसाइज में आपको दो ही चीजें समझनी है, एक थेल्स थ्योरम और एक कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मतलब कि इसी के हम लोगों को इसी से रिलेटेड क्वेश्चन समझने हैं, बस थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक फिगर बना है और बहुत ही बढ़िया ढंग से मैं आपको चीजों को बताने की कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज बिल्कुल खिलवाड़ लगे कि कितना इजी है। देखिए ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है और इसमें दो लाइनें ड्रॉ हैं। एक डीई ड्रॉ है जो कि पैरेलल है किसके, एसी के, और डीएफ ड्रॉ है जो एई के पैरेलल है। डीई ड्रॉ है जो कि पैरेलल है एसी के, तो ये डीई हो गई, डीई। और एक ड्रॉ है जिसे हम लोग कहेंगे, एक डीएफ ड्रॉ है एई के पैरेलल, डीएफ ड्रॉ है एई के पैरेलल, डीएफ ड्रॉ है एई के, एई बना लीजिए आप, और डीएफ इसके पैरेलल ड्रॉ है। मतलब ये जो डीएफ है ये पैरेलल है इसके, और डीई जो है वो पैरेलल है एसी के। ये हमको गिवन है। अब देखिए समझिए आप गिवन क्या है। गिवन लिखेंगे, गिवन बोले तो दिया है, क्या दिया है। देखिए गिवन है कि एक ट्रायंगल है, अ ट्रायंगल, अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें डीई पैरेलल है किसके, एसी के, एंड डीएफ इज पैरेलल टू एई। ठीक, अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, सिद्ध क्या करना है। देखिए सिद्ध करना है हम लोगों को, रेशियो सिद्ध करना है, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी। ये हम लोग को गिवन प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ समझते हैं और बहुत ही बढ़िया ढंग से समझेंगे। ठीक, समझिए। देखिए सबसे पहले डीई इज पैरेलल टू एसी, डीई पैरेलल है एसी की। अब डीई अगर एसी के पैरेलल है तो आप उतना ही ट्रायंगल बना ले। देखिए सबसे बेस्ट वे होता है ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल को समझने का, वो होता है आपका कि फिगर आप अलग अलग बना ले। और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि आप चैनल पे देख रहे होंगे, तो चैनल पे जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, तो वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा आपको, ठीक है, कि आपको ट्रिग्नोमेट्री या बहुत सारे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने पूरे पूरे लेक्चर लिए लंबे लंबे, आप उसको जा करके देखो। टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, और आपके पूरे पूरे टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर अच्छा लगे तो, मेहनत अच्छी लगे तो। और ये अभी सिलसिला चालू रहेगा, मैं आपके पूरे पूरे टॉपिक के वन शॉट वीडियो मैं आपको डाल दूंगा। ठीक, और आप उसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं, अभी सैंपल पेपर भी कराऊंगा, तो सारी चीजें हैं आपके लिए, आप उसको देखें। ऑफलाइन कोचिंग का नीचे एड्रेस है डिस्क्रिप्शन में, तो ऑफलाइन कोचिंग अगर किसी को देखनी है तो वो भी देख सकता है आकर के, कि हम लोग ऑफलाइन कैसे पढ़ते हैं बेस्ट वे में, ठीक है, कैसे कैसे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कैसे किया जाता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो देखिए डीई पैरेलल है एसी की, तो डीई अगर एसी के पैरेलल है तो रेशियो ऑफ साइड इक्वल होगा। रेशियो ऑफ साइड क्या होगा, बीडी अपॉन बीई, बीडी अपॉन डीए लिख लीजिए, और बीई अपॉन ईसी लिख लीजिए। ठीक है, ये आ गया बीई अपॉन ईसी। ठीक, फ्रॉम बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। ठीक, कंडीशन नंबर 1 बन गई। अब सेकंड कंडीशन, हमको डीएफ पैरेलल एई दिया गया, डीएफ पैरेलल है एई की, और अगर डीएफ पैरेलल है एई के तो डीएफ और एई वाला ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए ये आ गया ए, ये आ गया बी, और ये आ गया ई, और ये बन गया डीएफ। अब देखिए डीएफ पैरेलल है एई के, और अगर डीएफ पैरेलल एई के है तो फिर रेशियो ऑफ साइड बना लीजिए, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी डी अपॉन डी ए। ठीक, फ्रॉम बीपीटी थ्योरम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए भाई, बीपीटी थ्योरम हो जाएगा, तो ये भी इक्वल हो गया। अब आप देखें बी डी डी ए, अगर दोनों इक्वेशन से देखें तो बी डी डी ए ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी,
लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे तो बी एफ और एफ ई का रेशियो इक्वल होगा किसके, बीई और ईसी के। ठीक, रेशियो इक्वल हो गया, बस प्रूव होगी चीजें। बहुत आसान है, बस आपको पैरेलल लाइनें देखनी है, वहां पे थेल्स थ्योरम लगा रहा, अगर कन्वर्स लग रहा हो तो कन्वर्स लगा दीजिए, बस आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 4 था, थर्ड छूट गया तो थर्ड भी देख लें। देखिए थर्ड में क्या है, एक एरोप्लेन नाम का डिजाइन बना हुआ है, इसे देखिए। ये ठीक, और एम एल और एन ये है। ठीक है, ए बी सी और ये डी, ये ठीक। अब देखिए हमको गिवन क्या है इसमें भी, तो गिवन देखेंगे तो गिवन है इसमें, ये देखिए मैं यहां पे गिवन लिखता हूं। गिवन है हम लोगों को एल एम पैरेलल है सीबी के, एल एम पैरेलल है सीबी के, और एल एन पैरेलल है सीडी के। ये दो बातें गिवन है, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए बी ए डी। ठीक, अब प्रूफ देखिए, समझिए। देखिए एल एम पैरेलल है बीसी के, एल एम पैरेलल बीसी, तो आप इतना सा ट्रायंगल केवल देखिए, इतना सा, ये देखिए, ये बी और सी, ये ए बन गया और ये बन गया एल एम। अगर एल एम पैरेलल है बीसी के तो फिर रेशियो ऑफ साइड इक्वल करिए। ठीक, तो लिखेंगे एल एम पैरेलल है बीसी के, तो रेशियो ऑफ साइड इक्वल करिए, देन ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी, यही रेशियो ऑफ साइड आएगा। ठीक, अब देखिए, अब आपको एक चीज ये भी देखनी है, यहां पे देखिए ए एम बटे ए बी दिया है, ए एम बटे क्या दिया गया है, ए बी, मतलब ए एम बटे ए बी ऐसा, और हमारा आ क्या रहा है, ए एम बटे एम बी, तो ये बराबर आएगा नहीं, नहीं बराबर आएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको ए एम आ रहा है, ए एम आ रहा है, तो इसको पहले पलट दीजिए, तो पलटेंगे तो, या आप नीचे से ऊपर लिख लीजिए, अगर आप पलटना नहीं चाहते तो इधर से लिख लीजिए, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैं इधर से लिखे ले रहा हूं, या आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ए एम बटे एम बी और ए एल बटे एल सी, ये आया था आपका। अब आपका देखिए ए एम आ रहा, एम बी नहीं आ रहा, तो पहले इसको पलट लीजिए, पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, एम बी बटे ए एम और एल सी बटे ए एल। अब आप क्या करेंगे, देखिए एम बी तो आ नहीं रहा, ए एम तो आ रहा है, लेकिन एम बी तो आ नहीं रहा, नहीं आ रहा, क्यों, हमने क्यों पलटा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब एम बी नहीं आ रहा, इसमें ए बी आ रहा, एम बी आधी साइड से और ए बी पूरी साइड, तो आधी को पूरी करने के लिए, मतलब एम बी को ए बी करने के लिए ए एम और चाहिए, एम बी को ए बी करने के लिए ए एम और चाहिए, तो एम बी को ए बी करने के लिए ए एम और चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड एड 1 कर देंगे, तो लिखेंगे एड 1 इन बोथ साइड। देखिए दोनों साइड एड 1 कर देंगे, तो एम बी बटे ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एल सी बटे ए एल प्लस 1। ठीक, अब इसमें ऐड कर देंगे, तो एम बी प्लस ए एम, ठीक, बटे एम और एल सी प्लस ए एल बटे एल। अब देखिए एम बी और ए एम बी और ए एम मिलके पूरा ए बी हो गया कि नहीं हो गया, ये आ गया ए बी बटे ए एम, और एल सी प्लस ए एल मिलकर पूरा ए सी हो गया, ए सी बटे ए एल। अब इसको फिर पलट दीजिए, तो ए एम बटे ए बी और ए एल बटे ए सी, ये आपका गया कंडीशन नंबर 1, आ गया कंडीशन नंबर 1। अब लिखेंगे सिमिलरली, अब पूरा करके नहीं दिखाएंगे, सिमिलरली लिखेंगे। ठीक है, किसका, ए एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एन पैरेलल है सी डी के, देखिए एल एन ये पैरेलल है सीडी के, तो एल एन पैरेलल है सीडी के, तो इसमें भी अब ऐसी ही रेशियो ऑफ साइड लेंगे, तो रेशियो ऑफ साइड देखिए कैसे लिया गया, ए एन बटे एडी लिया जाए, तो ए एन बटे एडी, आप देखिए ए एन बटे एडी, ए एन बटे एडी, इधर भी कैसे लेंगे, ए एल बटे ए सी, तो लिखेंगे ए एल बटे ए सी, और यहां पे लिख देंगे फ्रॉम बीपीटी। ठीक, यहां पे भी
फ्रॉम बीपीटी। ठीक, और अब दोनों इक्वेशन बना लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए इधर क्या है ए एल बटे ए सी, इधर भी क्या है ए एल बटे ए सी, तो ये इक्वल हो जाएंगे ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये देखिए ए एम बटे, कहां प्रूफ करना था, ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी, ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी। तो ये चीज है, ऐसे चीजें प्रूफ होंगी। तो बहुत ईजी है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन में, अब आप लोग बेसिक समझ गए होंगे कि थेल्स थ्योरम लेना है, रेशियो ऑफ साइड लगाना है, काम खत्म हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, उस पर मुझे सेंड कर दीजिएगा वो क्वेश्चन, मैं आपको बता दूंगा, चाहे इस बुक का हो, चाहे किसी का हो, चाहे सैंपल पेपर का हो, चाहे जिसका क्वेश्चन हो। ठीक, यू कैन सेंड नाउ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल अंकित विश्वकर्मा ऑफिशियल। ठीक, उस पर आप सेंड कर दें, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 नंबर क्या है समझिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन में है, ठीक, एक फिगर बना है ऑलरेडी इसमें। देखिए तो फिगर है आपका ये एक फिगर है। ठीक, ये पहला लाइन ड्रॉ हो गई, ऐसे ही इधर इन्होंने ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब देखिए, अब हम लोगों को दिया गया है पी क्यू आर ई एफ ओ डी, पी क्यू आर ई एफ ओ डी डी। ठीक, ये आ गया। अब देखिए इसमें भी यही दिया गया, डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। गिवन क्या है? गिवन है डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, और अगला गिवन है बेटा डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ठीक, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ये प्रूफ करना है। ठीक, अब प्रूफ देखें, देखिए प्रूफ समझिए। सबसे पहले जो जो गिवन है, डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डीई पैरेलल है ओ क्यू के, डीई पैरेलल है ओ क्यू के, तो इस ट्रायंगल में आ जाए पीओ क्यू में, पीओ क्यू में। अब देखिए पीओ क्यू में आते हैं, पीओ क्यू, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसमें रेशियो ऑफ साइड बराबर कर ले, पीई ई क्यू, तो पीई और ई क्यू, और इधर क्या है पीडी और डीओ, पीडी और डीओ फ्रॉम बीपीटी। बताइए है इजी कि नहीं इजी? लिख दिया। ठीक, अगला क्या है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। देखिए डी एफ पैरेलल टू ओ आर, इसमें भी रेशियो ऑफ साइड इक्वल करेंगे, पी एफ एफ आर, पी एफ एफ आर, और इधर भी पी डी डी ओ, पी डी डी ओ, ये सेकंड आ गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से आ जाए, पीडीडीओ पीडीडीओ के रेशियो इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, पीई ई क्यू आ जाए, पी एफ और एफ आर। समझिए इतने बढ़िया ढंग से बताऊंगा। देखिए अब हम लोग छुटकू सा ट्रायंगल बना लेते हैं, पी क्यू आर, बीच में एक लाइन खींची थी ई और एफ। देखिए पीई ई क्यू, पीई ई क्यू, पी एफ एफ आर, रेशियो ऑफ साइड इक्वल हो गया, रेशियो ऑफ साइड इक्वल हो गया, तो आप ये कहते थे कि ये लाइन इसके क्या होगी? पैरेलल होगी, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक, ई एफ पैरेलल होगी किसके? क्यू आर के, और यही चीज हमको प्रूव करनी थी। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है।
आप लोग कर लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन ऐसे ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, तो एबीसीडी एक ट्रेपेजियम दिया गया है, तो एबीसीडी एक ट्रेपेजियम बना लेंगे, एबी पैरेलल डीई दिया गया है, ठीक है। देखिए तो एबीसीडी एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन इस एक्सरसाइज में इसी तरीके से कर सकते हैं। ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम है, इसके डायगोनल को आप ड्रा कर लीजिए। डायगोनल इसके कह रहे हैं ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसके डायगोनल हम लोग ने बना लिए, जो कि कहां पे काट रहे हैं, ऊपर काट रहे हैं, ठीक। तो लिखा है कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू डीई डीसी, सॉरी ए बी पैरेलल टू डीसी। देखिए गिवन क्या है, तो गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, एबीसीडी एक समलंब है, ठीक। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम और ए बी किसके समांतर है, पैरेलल है डीसी के, डीसी के पैरेलल। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है तो लिखेंगे टू प्रूफ, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ए ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे डी ओ, ठीक। अब देखेंगे कंस्ट्रक्शन, रचना, रचना कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। देखिए क्योंकि बीपीटी जब हम लोग लगाते हैं तो या कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाते हैं, चाहे बीपीटी लगाए चाहे कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाए, दोनों ही केसेस में एक लाइन बीच में पैरेलल खींची होनी चाहिए कि नहीं खींची होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली, ठीक है, किसी के भी पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए, चाहे इधर ड्रॉ कर लीजिए चाहे इधर ड्रॉ कर लीजिए, हमने इधर ड्रॉ कर ली, ये एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली, ठीक। इसका नाम दे दिया ए बी सी डी ई ई ओ, ठीक, ये पैरेलल ड्रॉ कर ली। अब देखिए तो लिखेंगे ड्रॉ ई ओ, किसी के भी पैरेलल, चाहे ए बी के लिख लीजिए, और ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ये देखिए तो ए बी और डी सी दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल, ई ओ पैरेलल ड्रॉ कर ली, ठीक। अब देखिए जहां पैरेलल ड्रॉ की वही वाले ट्रायंगल लेंगे और वही वाले को हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, उसी से प्रूफ करेंगे। तो देखिए प्रूफ देख लें, समझिए। देखिए अब एक एक ट्रायंगल में समझेंगे। पहले एक ट्रायंगल आ जाते हैं एडीसी में, ए डी और सी, ये देखिए ई ओ। देखिए तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में आ जाएंगे, ई ओ पैरेलल है डीसी के, बताइए ई ओ पैरेलल डीसी के है, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन रचना से पैरेलल है, पैरेलल है तो रेशियो ऑफ साइड इक्वल होगा फ्रॉम बीपीटी, तो रेशियो ऑफ साइड ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी ओ, ठीक, डी ई है ना, यहां पे लिख देंगे फ्रॉम बीपीटी, ठीक, थ्योरम, ये कंडीशन नंबर 1 आ गई, ठीक। अब एक और ट्रायंगल लीजिए जिसमें ये ईओ हो, तो एक और ट्रायंगल आपको कौन से दिख रहा है जिसमें ईओ है, तो एक ट्रायंगल आप ध्यान से देखो तो आपको ये दिखेगा डी ए बी, ठीक, और ये डी ओ। मैंने कहा ना सबसे इजी वे यही है पढ़ाने का कि अलग अलग ट्रायंगल आपको बना के मैं दिखाऊं, सबसे इजी तरीका, ठीक। आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, देखिए देखिए तो अब इसमें आ जाएंगे ई ओ पैरेलल किसके हैं, ए बी के, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने किया है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ साइड इसमें भी इक्वल होगा, रेशियो ऑफ साइड इक्वल होगा तो क्या लिखेंगे ए ई बटे डी ई और बी ओ बटे डी ओ, ये कंडीशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से ले लें, तो देखिए ए ई डी ई, ए ई डी ई ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ए ओ सी ओ और बी ओ डी ओ ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, और यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे हम चीजों को प्रूफ कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप अगर बीपीटी से ना करते हैं, आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जब आप ट्रायंगल पूरा पढ़ लेंगे तो आप इसको एंगल 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 क्राइटेरिया से भी कर सकते हैं। भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सॉरी ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा,
अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी रेशियो ऑफ साइड क्या होता है, इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड लगा देंगे, बस हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बस अभी हम लोग ने क्योंकि वो पढ़ा नहीं है तो हम लोग ऐसे ही करें, एग्जाम में आप वैसे भी कर सकते हैं, इसको अभी हम लोग वैसे पढ़ लेंगे कैसे, जैसे हम लोग आगे, ठीक है, करते हैं। देखिए आगे समझ, इतना आपको चीजें अच्छे समझ में आ रही हो, अगर इतना आ गया तो बच्चों वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर एक वीडियो से दूसरे बच्चे की हेल्प होती तो हम क्यों ना करें, ठीक, ताकि उसके भी अच्छे मार्क्स आए और मेरे भी अच्छे मार्क्स आए, ठीक, सबके मम्मी पापा खुश होंगे, सबके मम्मी पापा यही देख के खुश होंगे, कम से कम मेरे बच्चे ने मेहनत तो की, पढ़ा तो चीजों को। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, आपको इसमें रेशियो ऑफ साइड दिया गया है और आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रेपेजियम होगा। अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं क्राइटेरिया में, ठीक है, क्राइटेरिया को प्रूफ नहीं करना है, हम लोग को क्राइटेरिया समझना है, तो लिखेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया इन ट्राइंगल, ट्राइंगल, देखिए ट्रायंगल में सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, किस किस केस में वो सिमिलर होते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया आप लोगों ने पढ़े थे, एस 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 ए, ठीक है, वैसे ही सिमिलरिटी के क्राइटेरिया होते हैं, तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, ठीक है, आपने पहले ही पढ़ा है कि जब उसकी करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड इक्वल हो या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, वही चीज हम लोग यहाँ पे बना देंगे, या तो तीनों के साइड का रेशियो इक्वल हो, या तो साइड एंगल साइड मतलब दो साइड का रेशियो हो, उसके बीच का एंगल हो, या एंगल एंगल एंगल, ठीक, या एंगल साइड एंगल भी दिया हो तब भी वो वैलिड है, क्योंकि दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा, भाई दो, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये तीन क्राइटेरिया में कोई भी एक क्राइटेरिया है तो ट्रायंगल आपस के क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है, ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, तो ये पढ़ना है, इसमें एस 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 का मतलब तीनों साइडें इक्वल नहीं है, इक्वल हो भी सकती है और उनके रेशियो ऑफ साइड भी इक्वल हो सकते हैं, उनकी अनुपात भी क्या हो सकते हैं, आपस में बच्चों इक्वल हो सकते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, एक बार मैं वीडियो देख लूं कंटिन्यू है कि नहीं है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये जान लिया कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में क्राइटेरिया बताने हैं एक्सरसाइज में कि कौन कौन से क्राइटेरिया से क्या क्या सिमिलर हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग वही बताएंगे, समझिए, ठीक, और ये लास्ट एक्सरसाइज हमारे ट्रायंगल की होगी क्योंकि आगे जो है वो सिलेबस से हट चुकी है चीजें, ठीक है, तो ये लास्ट चीज होगी हमारी, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज होगी, इसके आगे वाली एक्सरसाइज जो है वो आपके सिलेबस से हट चुकी है तो उनको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जो सिलेबस में है वही चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट में चीजें पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट चीजें पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पहले में पढ़ेंगे, अगर आप ऑफलाइन मुझसे पढ़े तो देखोगे मैंने कितना ज्यादा ट्रायंगल में पढ़ाया है, एरिया भी पढ़ाया है, इसके बाद कई चीजें पढ़ाई हैं, ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम लोग को क्राइटेरिया बताना है कि किस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो, ठीक, ये 60 दिया गया है, ये 80 दिया गया है और ये 40 दिया गया है, ठीक, अगला ट्रायंगल बना है, ठीक, पी क्यू आर, ये 60 है, ये 80 है, ये 40 है, ठीक, अब देखिए, देखिए समझिए, एंगल हमको गिवन है तो आप देख रहे हैं, ठीक, इन बोथ फिगर वी कैन से दैट, हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर 40 डिग्री, ये आपस में इक्वल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है, से दैट करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देन एंगल एंगल एंगल, बताइए तीनों के एंगल 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 इक्वल है तो एंगल 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 क्राइटेरिया लगे, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से बोथ ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी
सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के? बताइए, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के? तो सबसे पहले ये देखना है कि दोनों फिगर सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, और फिर सिमिलर होंगे तो उनका किस क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे ये भी हमको बताना था। तो हम लोग ने पहले क्वेश्चन में बताया भी, आपने समझा भी चीजों को। देखिए अगले में आते हैं सेकंड में। तो सेकंड क्या है आपका, समझिए। सेकंड है आपका ए बी सी, ये 2 3 2.5, और अगला है पी क्यू आर, ये 6, ये 5 और ये 4, ये ठीक। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे, रेशियो ऑफ साइड निकालेंगे, रेशियो ऑफ साइड देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ साइड, क्योंकि साइडें दी गई हैं तो साइडों में रेशियो ऑफ साइड से निकालेंगे। तो हम लोग कौन कौन से रेशियो ऑफ साइड लेंगे, अब आप देख सकते हैं ये जो 2 है और ये 4 है, ठीक, ये दोनों। अब आप ये भी देख सकते हैं 2.5 है और ये है आपका 5, ठीक, और आपका ये 3 देख सकते हैं 6, क्यों, क्योंकि ये 2 का डबल 4, 2.5 का डबल 5 और 3 का डबल 6, ठीक। तो रेशियो ऑफ साइड ले सकते हैं कौन सा, ए बी, ठीक, और आर क्यू का। ए बी आर क्यू कितना आ जाएगा, 2/4, 1/2, ठीक। ए बी के बाद बीसी का ले सकते हैं, बीसी का ले लेते हैं, ठीक है, और पी आर का ले लेते हैं। बीसी और पी आर का रेशियो हो गया 2.5 और 5, ये भी 1/2 हो गया, 1/2। और सी ए का ले लेते हैं, और इधर क्यू आर का ले लेते हैं, सी ए और क्यू आर 3/6, 1/2। अब देखिए रेशियो ऑफ साइड इक्वल हो गया, तो आप लिख देंगे फ्रॉम साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल आर क्यू पी, ठीक है। ए बी सिमिलर हो गया आर क्यू के, ठीक, बी सी सिमिलर हो गया पी आर के, अच्छा, बी सी सिमिलर हो गया, ए बी सिमिलर हो गया आर क्यू के, ठीक है, और बी सी सिमिलर हो गया पी आर के, ठीक। तो बी सी के सिमिलर पी आर लिखे, ये क्यू आर लिख दीजिए, ए बी सिमिलर क्यू आर, ठीक, ए बी सिमिलर क्यू आर यहां लिख दीजिए, क्यू आर लिख देंगे, ए बी सिमिलर क्यू आर, बी सी सिमिलर पी आर, आरपी लिख दीजिए इसको, ठीक, बीसी सिमिलर आरपी, और सी ए, अब देखिए अपने आप बन जाएगा सी ए सिमिलर, ठीक है, पी क्यू, ठीक है, सी ए सिमिलर, सी ए सिमिलर पी क्यू ही तो था, हम लोगों ने गलत लिख दिया पी क्यू, ठीक। तो ये आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड होती है ना, तो करस्पॉन्डिंग हमको को थोड़ा सा सही से लिखना है, क्योंकि नहीं तो फिर नंबर कट सकते हैं, ठीक। तो अब बात समझ में आ गई कि दोनों में क्राइटेरिया लिखने हैं, ठीक है। ट्रायंगल सबसे पहले देखना है सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, होने के बाद अगर होंगे तो उनमें क्राइटेरिया लिखना है। बात समझ में आ गई होगी, चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है, नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कमेंट जरूर करिए, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, ठीक है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कि क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी, आपको और ऐसे वन शॉट वीडियो चाहिए, ठीक है, अच्छे वे में चाहिए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए, ठीक। अपने साथ मतलब अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, तब चीजों को अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव वे में चीजों को शेयर कीजिए, ताकि सब जगह पॉजिटिव एक वाइब फैले, ठीक है, एक पॉजिटिव आपके अंदर, जब आप किसी के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं तो आपके अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब आती है, आप चीजों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अगर वो नेगेटिव भी हो रही है तो आपकी अच्छी हो जाती चीजें, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए एक फिगर बना है हम लोगों का अच्छा सा। तो सेकंड नंबर में है, दो लाइनें ड्रॉ हैं जो कि पैरेलल हैं, मुझे लगता है आपस में, ठीक। डीसी ए बी और ये ओ, ठीक है, ये 125 एक दिया गया है, एक 70 है, ठीक है, 125 और 70, समझिए। अब गिवन क्या है, गिवन है हम लोगों को, गिवन बोले तो दिया है
क्या दिया है, ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के, ओबीए के सिमिलर है। और क्या गिवन है, बीओसी, बीओसी, बीओसी गिवन है 125, सीडीओ 70, सीडीओ 70 डिग्री। और दूसरा गिवन है, अब हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड दैट, या टू फाइंड लिख लीजिए, डीओसी फाइंड करना है। दूसरा डीसीओ और ओएबी, डीसीओ और ओएबी, ये तीन चीजें हम लोग को फाइंड करनी है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं और सोल्यूशन देख लें, हल देख लें। समझिए, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल। ठीक, और दोनों ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है तो आप जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड इक्वल होगा, भुजाओं का अनुपात इक्वल होगा, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक, मतलब उनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले एक कोण निकाल लीजिए, ये कोण, या आप ये कोण निकाल लीजिए, चाहे ये कोण निकाल लीजिए, चाहे आप ये कोण निकाल लीजिए, चाहे आप ये कोण निकाल लीजिए। तो मैं ऊपर वाला निकाल लेता हूं, ठीक है, ये वाला। तो आप लिखेंगे DCO इज DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, यू कैन सी हियर DOB इज स्ट्रेट लाइन एंड एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज बिकम 180 डिग्री। मतलब क्या है कि DOB एक सीधी रेखा, और सीधी रेखा पे बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल DOB कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल DOB में दो एंगल है, आपका एक एंगल है DOC, DOC, और एक है 125। भाई एक DOC ये एंगल है, और एक है 125 इज इक्वल टू 180। और 125 उधर गया, माइनस हो गया, तो DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री। DOC कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया। ठीक, ये 55 हो गया। ठीक, DOC 55 हो गया। अब देखिए DCO, DCO ये एंगल निकालेंगे। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DCO। अब DCO से आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो लिखेंगे 70 प्लस 55 प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 125, DCO इज इक्वल टू 180। अब ये उधर माइनस हो गया, तो DCO इज इक्वल टू 55 हो गया, आ गया 55, ये भी 55 आ गया। अब आप बताइए, जो एंगल इसके होंगे वही एंगल इसके होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर। ठीक है, ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, ये हमको बात गिवन है, और गिवन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो अब एंगल जो है कौन कौन से हमको फाइंड करने हैं, दो एंगल हमको लगता है हमने फाइंड करनी है। OAB क्या होगा, OAB, OAB, OAB किसके इक्वल होगा, OCD के। दोनों कितने कितने के होंगे, 55 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। बताइए होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की नहीं होंगे, बोलिए भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। और दोनों ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब जैसे पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आया था ट्रेपेजियम वाला, आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने कहा था उसको दो वे से कर सकते हैं, वहां पे हम लोगों ने थ्योरम से करा था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे। देखिए एक ट्रेपेजियम दिया गया है, फिगर नहीं बनाया, फिगर हम लोग को भी बनाना पड़ेगा। तो एक ट्रेपेजियम दिया गया है, एक समलम दिया गया है ABCD, और जिसकी AB पैरेलल है CD, उसके डायगोनल O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा था ना, इसी क्वेश्चन को दो टाइप से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि दूसरा तरीका हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम दिया गया है, इसके डायगोनल जो है ये O पर काटते हैं, ये इसके डायगोनल है, कहाँ पे काट रहे हैं, O पर काट रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर देख, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेटर ABCD इज अ ट्रेपेजियम।
इज अ ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। और डायगोनल उसके ऊपर काट रहे हैं, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एओ ओसी ओबी एंड ओडी। देखिए आप समझिए, प्रूफ देखिए, समझिए, ये ट्रेपेजियम में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, अप एंड डाउन वाली, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, इज अ ट्रेपेजियम, जो कि हमको गिवन है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, जो कि बात हमको गिवन है। ए बी पैरेलल टू सी डी होगी, ए बी पैरेलल सी डी होगी, बिल्कुल होगी। तो आप बताइए, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल हो गया, और ये एंगल 3, ये एंगल 4 इक्वल हो गया, हो जाएगा। ये एंगल 5 और ये एंगल 6 इक्वल हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट है। ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 3 एंगल 4 इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर। दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन क्रॉस करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। इसे बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के वर्टिकली अपोजिट, जिसे हम लोग तिरछाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप बताइए, फ्रॉम एंगल एंगल एंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो आप लिखेंगे फ्रॉम एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी सिमिलर होगा ट्रायंगल ओ सी डी के, सिमिलर होगा। और सिमिलर होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड इक्वल होंगे। अब देखिए, ओ तो लिखेंगे देन दियर करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। क्या करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका करस्पॉन्डिंग ओ ए, और ओ ए का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ओ सी। फिर अगला क्या लिखेंगे, ठीक है, ओ ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, ओ सी हो गया, ठीक है। और फिर ओ बी ले लीजिए, ओ बी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और शायद यही मुझे प्रूव करना, ठीक, ये प्रूव हो गया, ठीक। बात समझ में आ गई होगी, अब चीजें अच्छे समझ में आ रही होंगी। देखिए ट्रायंगल में, ट्रायंगल कोई कठिन टॉपिक नहीं, ट्रायंगल इज द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ योर बुक। लेकिन ट्रायंगल सबसे इजी है, लेकिन इसमें छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान देनी है, ठीक है। कि करस्पॉन्डिंग कैसे लिखा जाता है, एंगल कैसे लिखा जाता है, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होंगे, क्राइटेरिया को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। छोटी छोटी क्वेश्चन में आपके वो गलतियां काट सकता है, आपके नंबर से रिमूव कर सकता है। तो वहीं पे हम लोग को चीजों को समझना है, ध्यान देना, ठीक है। बस समझ में हो गया, आगे हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट लेते रहे, प्रैक्टिस अच्छे से करिए। और मैं फिर बता दूं, जिसने जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने, तो आप देखिए मैंने टॉपिक वाइज जो बोर्ड में आए हुए हैं, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपको सारे एक जगह एक वीडियो में या 2 वीडियो में मैंने करा दिए, कभी कभी 3 वीडियो में लग गए हैं उसके लिए, तो 3 वीडियो में मैंने कराए हैं। डेली रात को मैं लाइव पढ़ाता हूँ 9 बजे से, आपकी क्लास होती है 10th वालों की, फिर इंटर वालों की क्लास होती है, तो पहले 10th वालों की क्लास होती है 9 बजे से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप डेली लाइव पढ़ सकते हैं, चीजों को आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन्होंने मुझे पसंद किया है वो और पसंद करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और दूसरे से भी लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टी क्यू आर, और एक लाइन और ड्रॉ है, पी एस, ये एंगल 2 बना है और ये एंगल 1, ठीक। तो देखिए गिवन क्या है हम लोगों को, गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर,
QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूफ क्या करना है? PQS TQR, ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR, ये प्रूफ करना है। तो समझिए, समझते हैं भाई कैसे प्रूफ करेंगे। तो पहले आप जो गिवन है उन चीजों को पकड़े। देखिए सबसे पहले हम लोग को गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 वाला ट्रायंगल ले लें आप। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ट्रायंगल ले लें। ट्रायंगल क्या है? PQR, यही ट्रायंगल है। अब बताइए अगर एंगल इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी, ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, ठीक है, इक्वल एंगल अपोजिट साइड, ठीक। तो एंगल 1 के इक्वल है PR अपोजिट P और इधर PQ, तो PR और PQ इक्वल होगी, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे इक्वल एंगल ऑपोजिट साइड, साइड्स आर इक्वल, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब हम लोग जो गिवन है उस पे आते हैं। तो गिवन क्या है? QR अपॉन QS और QT अपॉन PR। अब हम लोग फिगर बना लेते हैं और फिर समझते हैं। मैंने कहा ना सबसे बेस्ट वे है समझने का, इससे बेस्ट वे कोई नहीं है, ठीक है। Q बना है, R बना है, T बना है, अब जो जो जरूरत है वो बनाते हैं। QR अपॉन QS, तो QS वाली लाइन तो हमको बनानी पड़ेगी, QR अपॉन QS और QT और ये P। देखिए QR अपॉन QS, QT अपॉन QP होना चाहिए, होना चाहिए QP। और यहाँ पे है क्या? QT बटे PR है, PR है। तो PR किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है, तो इसकी जगह PQ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो आप बताइए ये कितना आ जाएगा? QR बटे QS और QT बटे PR के प्लेस पे क्या आ जाएगा? PQ आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन आ जाएगा। अब देखिए QR बटे QS और QT बटे QP, है ना, QT बटे QP, है ना, या PQ लिख लें, QP, QP लिख लें, QP है इक्वल। ये देखिए QR बटे QS, QR बटे QS, QT बटे QP, रेशियो ऑफ साइड इक्वल हो गया। और रेशियो ऑफ साइड इक्वल हो गया तो इसका मतलब दोनों साइड क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। और ये एंगल तो कॉमन है, ये ठीक, एंगल 1 इज कॉमन, एंगल 1 ठीक इज कॉमन, दोनों में कॉमन है। और अगर दोनों में कॉमन है, रेशियो ऑफ साइड इक्वल है, तो आप लिख देंगे फ्रॉम साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल TQR, बताइए सिमिलर हो जाएंगे PQR, ठीक है, PQR PQS होगा, PQS, ठीक है, PQS TQR सिमिलर हो गया। तो इस तरह से हम लोग को इजीएस्ट वे में क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। आप देख रहे हैं कितना इजी है, कितना इजी है, कितना सरल है, आपको चीजें एक एक समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है आप चीजों को समझे, लगाएं, एक एक चीज को देखें। मैंने कहा जो क्वेश्चन ना है आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दें, वहां पे आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं हर तरफ से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ आपके लिए, ठीक। आप चीजों को अच्छे से तैयारी कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए चीजों को। अगर अच्छा हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं कोई टीचर मेरे लिए मेहनत कर रहा है, तो आप उस चीज को अप्रिशिएट कीजिए ताकि टीचर को भी मोटिवेशन बढ़े, वो और चीजों को आपके लिए रिप्रेजेंट करे, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर गिवन है जिसमें दो ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसीलिए मैंने कॉन्ग्रुएंसी भी आपको समझाई थी, क्योंकि काम आ गया ना इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब कुछ बच्चे भूल गए होंगे तो उनको रिवाइज हो गया होगा, ठीक है, ताकि कॉन्ग्रुएंसी वहां पे सोच रहे होंगे सर कॉन्ग्रुएंसी क्यों पढ़ा रहे थे, इसीलिए पढ़ा रहे थे कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि मुझे पता था आगे क्वेश्चन है। और उस एक क्वेश्चन के लिए मैंने
पूरा आपको डिटेल में चीजें बताई, तो इसीलिए बताई। ठीक है, देखिए ए बी ई ट्रायंगल, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर। ठीक, अब देखिए ए डी ई, ए बी ई सिमिलर करना है, ए बी सी इसके सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए एक ही चीज है, रेशियो ऑफ साइड इक्वल होने चाहिए भाई। तीनों क्राइटेरिया में कोई क्राइटेरिया हो जाए, या तो एस 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 हो जाए, या तो एस ए एस हो जाए, या तो ए हो जाए। ठीक, यही तीन चीजें हैं। अब ट्रायंगल हमको गिवन क्या है, ए बी ई, ए बी ई और ए सी डी, ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बाई सीपीसीटी इसके साइड इक्वल कर सकते हैं, एंगल इक्वल कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग को ट्रायंगल गिवन है ए बी ई, कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी, ये हम लोग को बात गिवन। और गिवन है तो बीपीटी से हम लोग इसकी रेशियो ऑफ साइड मतलब साइड इक्वल कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या लिया, ए बी ई में, ए बी ई में ए ई साइड, ए ई, और ए सी डी, ए सी डी में ए डी साइड इक्वल कर ली। ठीक, फिर ए बी ई में ए बी साइड, और ए सी डी में ए सी साइड इक्वल कर ली। ये इक्वल कर ली फ्रॉम, यहां पे लिख देंगे फ्रॉम सीपीसीटी, सीपीसीटी। ठीक, सीपीसीटी से इक्वल कर ली। ठीक, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल कर ली। अब देखिए ए ई बटे हम लोग क्या कर लेंगे, अब देखिए इसको आप ए ई के बटे में ए सी होना चाहिए, और ए डी के बटे में क्या होना चाहिए, डी बी होना चाहिए। तो आप ए डी के बटे में ए बी होना चाहिए, तो आप ए सी को इधर कर लें और ए बी को इधर कर लें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड, और इनको कर क्या करते हैं, डिवाइड, क्योंकि सिमिलर करने के लिए रेशियो ऑफ साइड इक्वल होने चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो ए ई बटे ए सी इज इक्वल टू ए डी बटे ए बी आ गया। ये देखिए ए ई बटे ए सी और ए डी बटे ए बी आ गया। अब ये एंगल दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है, ठीक है, डी ए ई, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये हो गया दोनों में कॉमन, कॉमन हो गया। तो अब लिखेंगे फ्रॉम साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, ए डी ई सिमिलर हो गए एंगल ए बी सी। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी, चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक, तो आपने इस वीडियो में, इस लेक्चर में ये सीखा कि ट्रायंगल कब पॉसिबल होता है, फिर उसके बाद क्विक रिवीजन में करा दो तो ट्रायंगल पॉसिबल कब होता है, फिर उसके बाद हम लोग ने ट्रायंगल सिमिलर फिगर के बारे में जाना, तो सिमिलर फिगर कैसे होते हैं, फिर ट्रायंगल की सिमिलरिटी हम लोगों ने पढ़ी, फिर ट्रायंगल कैसे क्या होते हैं, उनकी साइड से हम लोग ट्रायंगल को कैसे पहचानते हैं, ये हम लोग ने सीखा। ठीक है, ट्रायंगल सिमिलरिटी में हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन करे, फिर हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे आए, ट्रायंगल की सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे, फिर सिमिलरिटी क्राइटेरिया में हम लोग ने काफी सारे क्वेश्चन करे। तो ओवरऑल मैंने ट्रायंगल को ब्रीफली तरीके से एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने चीजों को बताया। ठीक है, क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होंगे, क्वेश्चन हमेशा चलते रहेंगे, आपको नए नए क्वेश्चन लगाने हैं, सीखने हैं उनसे, और कोई भी चीज ना आए तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, कहीं भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पूरी बात सुन के जाइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है। अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि हाँ कोई है जो पढ़ा रहा है, पूरे पूरे लेक्चर पढ़ा रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे देखिए पूरे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पूरे पूरे वीडियो लेक्चर पढ़े हैं, दो दो तीन तीन वीडियो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो आप उसको भी अटेंड करिएगा। डेली रात को 9 बजे लाइव होता है, उसको आप देखिए। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखने हैं, रील्स देखनी है, तो आप रील्स भी देख सकते हैं। वी मेक टॉपर्स ए प्लस क्लासेस नाम से, ए प्लस क्लासेस नाम से एक, ए प्लस टीम नाम से एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट होगा, आप उसमें देख लीजिए, बहुत सारी रीलें आपको मिल जाएंगी जिसमें शॉर्ट ट्रिक है। तो आप जरूर वीडियो को देखिए, अप्रिशिएट करिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑफलाइन देखना है तो ऑफलाइन नीचे आपका सेंटर पड़ा है, उसका एड्रेस पड़ा है, तो आप उसको देखिए।
ठीक, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए